कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई व्यक्तित्व जो संपूर्ण हो, और व्यक्तित्व वो ही संपूर्ण होता है जो कि भगवान होता है। भगवान इंसान के रूप में जन्म लेता है और धरती पर हो रहे अधर्म को रोकने के लिए, ऐसा जिसमें हर गुण, कौशल, हर परिपूर्णता समाहित हो। यह केवल एक विचार नहीं, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप है। वे 16 कलाओं के पूर्ण अवतार थे। ये कलाएं केवल शक्तियां का समूह नहीं, बल्कि मानव जीवन की गहराई और उद्देश्य का प्रतीक है। आइए इन 16 कलाओं को समझते हैं और इनकी गूढ़ता को आत्मसात करते हैं। नंबर 1, श्री धन संपदा। यह केवल भौतिक सुख का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो अपने घर आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता, वो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। अपने कर्मों और आचरण से सभी को धन्य करता है। वही इस कला का साक्षात्कार स्वरूप है। नंबर 2, भू अचल संपत्ति। पृथ्वी का राज वही है जिसकी आज्ञा का पालन सहर्ष किया जाए। यह कला केवल भूमि पर अधिकार नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने की क्षमता का प्रतीक है। नंबर 3, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि। यह वह दिव्य आभा है जिससे व्यक्ति का यश चारों दिशाओं में फैलता है। ऐसा यश जो लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास पैदा करता है। नंबर 4, इला वाणी की सम्मोहकता। वाणी में वह मोहकता को, क्रोधित को शांत कर दे और दुराचारी के हृदय में भक्ति भर दे। यही कला हर व्यक्ति को बांधने और उनके मन को छूने की शक्ति है। नंबर 5, लीला का आनंद उत्सव। जीवन की लीलाओं को मोहक और प्रेरक बनाने की कला, वह शक्ति जिससे व्यक्ति के कार्य और कथाएं सुनने वालों को रागात्मक रूप से जोड़ ले। नंबर 6, कांति, सौंदर्य और आभा।
सौंदर्य वह नहीं जो केवल आंखों को भाए, बल्कि वह जो आत्मा तक पहुंच जाए। ऐसा सौंदर्य जो हर बार देखने की इच्छा जगाए। नंबर 7, विद्या मेधा बुद्धि। संपूर्ण ज्ञान की शक्ति युद्ध, संगीत, वेद और अन्य कलाओं में पारंगत होकर इस कला से युक्त व्यक्ति मानवता का मार्गदर्शन करता है। नंबर 8, विमला पारदर्शिता। निर्मल हृदय छल कपट से दूर, जिसमें हर किसी के लिए समानता हो और कोई भेदभाव न हो। यह कला व्यक्ति को दिव्यता प्रदान करती है। नंबर 9, उत्कर्षणी प्रेरणा और नियोजन। प्रेरणा और योजना का संगम। वह व्यक्ति जो अपने नेतृत्व से हर किसी को ऊंचाइयों तक ले जाए। नंबर 10, ज्ञान नीर शीर विवेक। दूध और पानी को अलग करने की तरह सत्य और असत्य का विवेक। यह कला समाज को नई दिशा देने का अधिकार है। नंबर 11, क्रिया कर्मणता। ऐसी कर्म शक्ति जिससे असंभव भी संभव हो। समय को कर्म करते हुए दूसरों को कर्मशील बनाने की प्रेरणा देना। नंबर 12, योग चित्रलय। मन को आत्मा में लीन कर उसे दिव्यता में स्थापित करने की कला। ऐसी शक्ति जिससे मृत प्राण को भी जीवन दिया जा सके। नंबर 13, प्रवि अत्यंतिक विनय। महानता में विनम्रता। कर्ता होकर भी अहंकार से रहित। यह कला वास्तविक नेता का प्रतीक है। नंबर 14, सत्य यथार्थ। कटु सत्य बोलने का साहस और धर्म की रक्षा के लिए सत्य का पालन। यह कला के महत्व को परिभाषित करती है। नंबर 15, ईशान आधिपत्य। ईश्वर समान प्रभाव और शक्ति। ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आदर्शों से लोगों पर अमिट छाप छोड़ता हो। नंबर 16, अनुग्रह उपकार। निस्वार्थ सेवा का भाव। दूसरों की भलाई के लिए
अपनी शक्तियों का उपयोग करना। ये थी 16 कलाएं, और 16 कलाओं का आध्यात्मिक महत्व भी जान लीजिए। नंबर 1, समय का उत्थान। इन कलाओं का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उसके भीतर छिपी क्षमताओं का एहसास करना। श्री कृष्ण जी ने यह दिखाया कि ऐसे साधारण दिव्यता की ओर बढ़ सकता है। नंबर 2, सामाजिक आदर्श। श्री कृष्ण जी का जीवन केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 16 कलाओं के माध्यम से समाज को सत्य, धर्म और प्रेरणा का मार्ग भी दिखाया। नंबर 3, जीवन के सभी पक्षों को संतुलित करना। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में आध्यात्मिक, भक्ति, प्रेम, युद्ध, ज्ञान और सौंदर्य हर पक्ष को समान रूप से महत्व दिया। हमें जीवन के हर पहलू को समान देना चाहिए। इन महत्व से हमें यह शिक्षा मिलती है। यह थी भगवान श्री कृष्ण जी की 16 कलाएं।